हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो पूजा छूट जाती है, इसके प्रायश्चित के लिए क्या करें? बाहर जाते हैं पूजा छूट जाती है, छूटे क्यों भाई? मानसिक कर लिया करो। यदि आप प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते तो आप अपनी पूजा को चालू रखें, मानसिक पूजा कर लिया करो, लेकिन करें अवश्य। अब प्रायश्चित के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना, बस प्रायश्चित के लिए अब दोबारा प्रारंभ करो। कहीं भी बाहर जाओ, मानसिक ठाकुर जी को संग लेके जाओ, प्रत्यक्ष लेके जाओ, नहीं तो मानसिक रूप से अपने ठाकुर जी की वैसी पूजा करो और पट मंदिर का घर का बंद कर देना और भगवान से कहना कि बाप हमारे साथ चलो। तो जो जो आप सेवा पूजा करते हैं, मानसिक पूजा करो। प्रिया प्रीतम, अगला प्रश्न है, क्या गुरु मंत्र मानसिक जप निरंतर कर सकता हूं? देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, मंत्र आधारा नहीं कहा। मंत्र बैठ के सुबह कर लिया, एक आसन से, पवित्र आसन से बैठ करके, नहा धो करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, अनुष्ठानिक ढंग से बैठ के कर लो। हर समय नहीं, हर समय नाम जाप करो। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है तो मंत्र जाप वो प्रातः काल करें, और समय मिले तो संध्या को भी कर लें, और समय है तो त्रिकाल कर लें, तीनों समय कर लें। नहीं तो एक बार को तो पक्का नीम रखो ही आप। और मैं साथ में कहना चाहूँगा कि आप गुरु मंत्र करते हैं तो खाली पेट करो तो ज़्यादा उसकी उपयोगिता हो जाती है, ज़्यादा महत्व है। तो सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को भोजन से पहले, रात्रि को भी भोजन से पहले नियम कर लें, उसके बाद भोजन कर लें, क्योंकि 3 समय हमारा पेट खाली रहता है। तो पेट में जब अन्न का दाना भी ना हो, पूरा आंतों में चला गया, पेट खाली हो गया, और पेट भरने से पहले अपना नित्य नेम कर लें, फिर भगवान का भोग लगा, प्रसाद ग्रहण करें। तो त्रिकाल करें, नहीं तो 2 काल करें, कम से कम एक समय तो हाजिरी लगानी ही चाहिए प्रभु के चरणों में। प्रातः काल कर लिया करें। तो आपने कहा कि मैं गुरु मंत्र का मानसिक जप निरंतर कर सकता हूँ। निरंतर नाम का जाप करें भाई, ये कलयुग है, उतनी पवित्रता नहीं होती। मंत्रों को यदि अपवित्र अवस्था में करते हैं, स्पर्श का ध्यान ही रखते, है ना, तो ऐसी स्थिति में ये मंत्र रिएक्शन कर जाते हैं। इन मंत्रों को हल्के में मत लो, ये पेंसिलिन के इंजेक्शन की तरह हैं। अब तो पेंसिलिन के अलग ढंग के इंजेक्शन आगे, पहले ज़माने में होता था, पहले थोड़ा सा लगा कर टेस्ट करते थे कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, और जब देखा कि बिल्कुल ठीक, फिर लगाते थे, तो रिएक्शन होने के अधिक चांस रहते थे। अब वर्तमान में तो अब नई नई खोजें आ गई हैं, अब तो ऐसा नहीं करते, पहले ऐसा किया करते थे। इसी प्रकार ये मंत्र भी पेंसिलिन के इंजेक्शन की तरह होते हैं, सब पे सुटेबल नहीं होते हैं, और रिएक्शन करने का अधिक खतरा रहता है। इसलिए पवित्र हो के करो, एक आसन में बैठ के करो, आधा घंटा, घंटा, जो भी आपके पास समय, 10 मिनट, 15 मिनट अपना बैठ के कीजिए। जब आप उठ जाते हैं तो फिर इधर उधर छुएंगे, जाएंगे, आएंगे, कितनी बार सोच जाएंगे आप। और तो ऐसी स्थिति में आप मंत्रों का जाप न करें तो बहुत अच्छा रहेगा, रिएक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। नहीं तो रिएक्शन हो सकता है, कई बार निष्फल तो होगा ही होगा, और कई बार विपरीत फल भी प्रदान ये कर देते हैं मंत्र। तो इनका कुछ विधान है, विधि को तोड़ करके जो मंत्र करते हैं तो या निष्फल तो होंगे, साथ में हानि भी कर सकते हैं। इसलिए इन मंत्रों को पवित्र होकर करें। तो आपका ठीक है, आपकी श्रद्धा है गुरु मंत्र के प्रति कि मैं हर समय करता रहूं, लेकिन नहीं, हानि होने का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में आप नाम जाप करें। नाम यदि किसी संत से लेकर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नाम में अपनी मर्जी से भी जो नाम आपको प्रभु का प्रिय लगे। आप राम भक्त हैं तो श्री राम जय जय राम कीजिए, और या महामंत्र कीजिए। और यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो महामंत्र कर सकते हैं, युगल महामंत्र कर सकते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नहीं तो राधा कृष्ण, या जय श्री कृष्ण करते रहें, है ना। कोई भी नाम, यदि आप माते श्री दुर्गा के उपासक हैं, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी जपते रहें चलते फिरते, और बैठ करके अपना मातेश्वरी का मंत्र जाप करें। इसी प्रकार आप शिव भक्त हैं तो शिव नाम हर समय जाप करें, और मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, इनको चलते फिरते नहीं जपते। मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसी अनाप शनाप जपे जा रहे हैं, गायत्री मंत्र भी नहीं,
और ओम जिसमें नाम में आ जाता है, और संस्कृत में हो, चतुर्थ विभक्ति हो, और अंत में नमः स्वाहा आदि, तो ऐसे मंत्र कोटि में गणना होती है। तो इन मंत्रों को पवित्र होके ही करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते नहीं। मैं देखता हूँ कई लोग ओम नमः शिवाय चलते फिरते करते हैं, नहीं करना चाहिए। बैठ के ओम नमः शिवाय करो। यदि हर समय करना चाहते हो तो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, या नमः शिवाय, दोनों का बराबर फल है। स्त्रियां शिवाय नमः करें और पुरुष नमः शिवाय करें, तो इस पर लेकिन ओमकार ना लगाए, प्रणव ना लगाए। प्रणव मंत्र ओमकार ये पवित्र अवस्था में जप करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों का कथन है कि शिखा सूत्र जिनके पास है तो वो ही प्रणव का या प्रणव सहित मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये वैदिक मंत्र है, और नहीं तो थोड़ा बहुत जाप करने में कोई वो नहीं है, कोई हानि नहीं। एक माला दो माला कर लो, कोई हानि नहीं है, लेकिन अधिक जाप मंत्रों का नहीं करते, वैदिक मंत्रों का। हर समय कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्या स्त्रियाँ ओमकार का जाप कर सकती हैं? तो अधिक तो अनुष्ठान की ढंग से तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अधिक नहीं करना, रिएक्शन ना हो जाए। और अब किसी के यदि कोई कहे कि स्त्रियाँ एक बार भी ओमकार का जाप नहीं कर सकती, यदि किसी के बेटे का नाम ओम प्रकाश है तो क्यों अपने बेटे का नाम ओम प्रकाश नहीं कहेगी? गीता में ओमकार आया है, प्रणव मंत्र आया है, और क्या वो गीता का पाठ नहीं कर सकती स्त्री? कर सकती है। तो उसमें भी तो ओमकार आया, ओम आया है, इसका मतलब ओम स्त्री ले सकती है। लेकिन जो मना किया गया उसके लिए किया गया, कोई अनुष्ठान न करें, अधिक जाप न करें। कलयुग केवल नाम आधारा, प्रभु के नामों का जाप करें। वैदिक मंत्रों का जाप नियम पूर्वक करें, नियम को तोड़ के न करें। जो नियम को तोड़ के अनुष्ठान करना चाहता है और उससे उसकी हानि हो सकती है मंत्रों से। लेकिन कलयुग है, शरीर उस योग्य नहीं है, नाम जाप करो भाई। नाम में तो सर्वावस्थांग तो पीवा, किसी भी अवस्था में कोई क्यों ना हो, चलते फिरते उठते बैठते, बेड पे लेटे हैं, कई दिन से स्नान नहीं किया, वहाँ भी आप नाम जाप कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गुरु मंत्र का जाप चलते फिरते उठते बैठते न करके, बैठ करके अनुष्ठानिक ढंग से नियम में बद्ध होकर के करें, नियम पूर्वक और विधि विधान से, और चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के नाम का जाप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है।